तो अभी तक हम लोगों ने पाठ में देखा था कि किस प्रकार हरिहर काका के भाई लोग पहले तो हरिहर काका का घर में बहुत आदर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे उन आदर करना कम कर देते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब उनके भतीजे के मित्र आए और लोग अच्छा अच्छा खाना बना के खाएं और हरिहर काका को स्वादिष्ट भोजन नहीं कराएं। हरिहर काका की बीमारी की हालत में भी वो उनकी सेवा नहीं किए। इस समय हरिहर काका बहुत निराश रहने लगे और अपनी पत्नी को याद करने लगे और गुस्से में उन लोग से बोले कि ऐसा मत सोचो कि तुम लोग हमें खिला रहे हो। मेरे पास जो जितने खेत है, ज़मीन है, वो सब कुछ अगर चाहूँ तो मैं नौकर रख के भी मैं खा सकता हूँ। तुम लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग ही मेरे पैसे से खा रहे हो। तो बच्चों, उसके बाद आगे देखिए कि पाठ में क्या होता है। हरिहर काका जिस जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उन्हें दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमात के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण तत्क्षण मतलब उसी क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे गुस्से में, उसी समय ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी जो है वार्षिक हवन के लिए घी वगैरह लेने घरों से मांगने आते रहे, तो वही लेने आए और उन्हें जब देखे गुस्सा से तो उनके कान खड़े हो गए। और वह दिन ठाकुर के बाड़ी के महंत के लिए बहुत शुभ लगा और उन्होंने सोचा कि एक दिन ऐसे ही नहीं चले जाने देना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ उचित समय है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और उसी समय उन्होंने टीका उका लगा के रामनामी चादर डालकर ठाकुर बाड़ी के लिए चल पड़े और वहां जाकर हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। उससे पहले ही कि उनको हरिहर काका रास्ते में खेत में जा रहे थे, रास्ते में ही उनको मिल गए। महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर काका, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उनके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमने उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और से प्रेम नहीं लगाते। ठाकुर बाड़ी में उनको ले आए और उनको प्रेम से समझाने लगे कि हरिहर काका इस जीवन में कोई है नहीं, संसार में कोई अपना नहीं है। भाई, बंधु, बच्चे सब जो है स्वार्थ के साथी है। और जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ नहीं है, जो काम नहीं निकलने वाला, उस दिन तुम्हें नहीं पूछेंगे। इसलिए देखो, संसार में ज्ञानी महात्मा लोग जो हैं वो केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और तुम्हारे हिस्से फिर तुम जो है उन लोगों को छोड़ दो, ईश्वर से प्रेम करो। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख देंगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे और खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि देखो, महंत उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो भी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जो भी अच्छा बुरा जो भी व्यवहार कर रहे हैं, सब ये धन के पैसे के लालच में, तुम्हारा इतनी जमीन है उसके लालच में है। अगर आज तुम कह दो कि मैं अपनी जमीन किसी और को दे देता हूँ, तो तुमसे बात करना बंद कर देंगे और तुमसे बोलेंगे नहीं और तुम्हारा खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच वश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत
ठाकुर बाड़ी के नाम दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इस ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब महंत जी जो है ठाकुर बाड़ी के, उनको समझाने लगते हैं कि तुम जो है इतना तुम्हारा जमीन है, अगर आज तुम इसको सारा ये निश्चय कर लो कि तुम सब ठाकुर बाड़ी को लिख दोगे तो तुमसे बोलना बंद कर देंगे। और मैं तुम्हें बहुत दिनों से सोच रहा था कि, लेकिन संकोच कर रहा था कहने में। महंत जी बोलते हैं कि तुम अपने जमीन जो है सारे अपने हिस्से की जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, यशोगान तुम्हारा पूरा होगा, चारों तरफ तुम्हारी कीर्ति जगमगाएगी। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक तुम्हारा नाम होगा। और ये दान जो है, जमीन का दान जो अपने जमीन का ठाकुर बाड़ी करो, ये महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा गान गाएंगे, ऐसे करके और तुम्हारी जिंदगी जो है आराम से ठाकुर बाड़ी में कट जाएगी, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होगी। ये सब हरिहर काका से महंत जो है ठाकुर बाड़ी के महंत बोलते हैं। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को मन भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुम्हें मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखिए महंत जी उनको समझाते हैं कि ये सारा लिख दो, तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। तुमको अपनी शेष जिंदगी ठाकुर बाड़ी में गुजारना पड़ेगा और किसी चीज़ की कमी नहीं रहोगी। एक मांगोगे तो लोग 4 देंगे, तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुम्हें सिर आंखों पर लोग बैठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे, इतना आदर तुम्हें मिलेगा। और भाई का परिवार तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुम क्या ऐसा कर्म किए थे कि दोनों पत्नियां मर गईं और बच्चे भी तुम्हें नहीं हुए, औलाद नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यह जन्म बेकार ना जाए, और ईश्वर को 1 दोगे तो उनको तुम्हें वो 10 देगा। तुम्हारा इस लोक में यह लोक और परलोक दोनों जो है सुधर जाएगा। तुमको बोलते हैं महंत जी, मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात था। हरिहर काका की बात महंत जी जब सुनते हैं तो उनके मन में ये सब बात आती है कि सोचते हैं कि सही तो बोल रहे हैं, मेरे भाई लोग इतना मेरा ज़मीन जायदाद 15 बीघे ज़मीन ले लिए, फिर भी हमको भाई लोगों के परिवार में कोई आदर सम्मान नहीं मिलता, कोई मुझे नहीं पूछता है। और जिस दिन अगर मैं नहीं कुछ देता उन लोगों को, मेरे पास कुछ नहीं होता, तो मेरी क्या हालत होती। और उनके जीवन की यह स्थिति है कि जीते जी उनकी ये हाल लोग कर रहे हैं, तो मरने के बाद उनको क्या करेंगे। और उनके सीधे सीधे खेत जो है हड़प ले जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो क्या होगा,
लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में बोलते हैं, सोचते हैं हरिहर काका के अभी तक के जीवन में उन्होंने ईश्वर के लिए नहीं कुछ किया, लेकिन अंत समय में यह बड़ा पुण्य काम कर दे। लेकिन ये उन्होंने मन ही मन सोचा, ये मुंह अंदर अंदर सोच रहे थे, ये बातें उनके मुंह से भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो उनको अपने परिवार के रहते हुए यह काम मतलब ठाकुर बारी को दे दे, यह उनके साथ लगता था कि परिवार के साथ विश्वासघात होगा। यह बस मन ही मन सोच रहे थे, लेकिन यह मुंह से भी ये शब्द नहीं निकल रहा था उनके कि ये अपनी जमीन जायदाद ठाकुर बारी को दे दे, क्योंकि भाई का परिवार अपना होता है। अगर ठाकुर बारी को दे देंगे तो परिवार के साथ विश्वासघात हो जाएगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। महंत जी अपनी तरफ से जितना अधिक से अधिक हो सका उन्होंने समझाया। उसके बाद उनकी क्रिया प्रतिक्रिया देखने लगे कि हरिहर काका पर उसका क्या असर हुआ। तो उनके चेहरे को, उनकी भाव भंगिमा को देख करके महंत जी की अनुभवी आंखें जो हैं, कुछ छिपा नहीं रह गया। वो समझ गए कि हरिहर काका कुछ कुछ हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और मेरी तरफ झुकाव उनका हो रहा है। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई थी। उन्होंने सही जगह वार किया। महंत समझ गए महंत जी कि मुझे सफलता मिल गई, और अपने जो पुजारी लोग थे उनको आदेश दिया कि इनके लिए कमरे को साफ कर दो, अच्छे से बिस्तर लगा दो और उनके खाने पीने की, भोजन की अच्छी व्यवस्था करो। और जिस उद्देश्य से ले गए थे, इस उद्देश्य को जानकर ठाकुर बारी में काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई थी, लोग खुश हो गए थे। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से इस दुर्घटना का पता चला, पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इनकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। जब शाम को हरिहर काका ठाकुर बारी में चले जाते हैं तो शाम को उनके भाई लोग जब खेत से लौटते हैं तो उनको इन सब बातों का पता लगता है, और उनकी पत्नियां बताती हैं तो वो बहुत अपनी अपनी पत्नियों को डांटते हैं और सोच में डूब जाते हैं। जबकि गांव के लोगों ने कुछ उनसे कहा नहीं था, और न महंत जी हरिहर काका को क्या समझाए, कैसे ले गए, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद मन संकालु और बेचैन हो गया था। क्यों संकालु और बेचैन हो गया? क्योंकि वो जानते थे कि ठाकुर बारी के महंत लोग लालची हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना बताए ही लोगों को जानकारी मिल जाती है। जैसे कि ठाकुर बारी के पास इतना प्रॉपर्टी है, खेत है, ज़मीन है, ये सब उनको जो है पता था। तो इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि शायद इसी वजह से ले गए हों। इस शंका में वो चिंतित थे। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। हरिहर काका के भाई लोग शाम होते ही हरिहर काका को लेने तीनों भाई ठाकुर बारी गए
और जब उनसे वापस चलने के लिए कहें तो हरिहर काका के बोलने से पहले ही महंत जी बोलते हैं कि रहने दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मन अशांत था, और मन की शांति के लिए ईश्वर के दरबार में रहने दो, उनको शांति मिलेगी, ऐसा वो लोग महंत जी बोलते हैं। लेकिन उनके भाई उन्हें घर चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश ही वहां से लौटना पड़ा। वहां पे भाइयों के समझाने पर भी वहां और लोग थे, वो जो है भाइयों को समझाने लगे कि एक रात की बात है, अगर एक रात रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। साधु संत वहां उपस्थित और लोग जो गांव के थे वो लोग सब समझाने लगे कि एक रात ठाकुर बाड़ी रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा समझा दिए भाइयों को कि भाई लोग उनकी बातों को सुन लिए और घर वापस लौट गए। उनको बिना भाई को लिए ही वापस लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया। ठाकुर बाड़ी में इतना मान सम्मान, खाने पीने का भोजन, स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह के स्वागत उनका हुआ और धर्म की बातों का प्रवचन सुनने को मिला। और उससे जो है महंत जी धर्म चर्चा कर रहे थे। एक ही रात में जो है ठाकुर बाड़ी में जो सुख और शांति, संतोष हरिहर काका पाए, उनको ऐसा लगा कि आज तक जीवन में उन्होंने ऐसा सुख नहीं पाया। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मत्ती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेगी। वहां हरिहर काका रात भर ठाकुर बाड़ी में रहे तो घर वापस लौटने पर भाई लोग घर तो वापस आ गए, लेकिन उनका मन जो है अशांत था। यही मन में सोचता था कि 15 बीघा जमीन, उसकी कीमत और 2 लाख से अधिक की वो संपत्ति है, सब हाथ से निकल जाएगी अगर महंत हरिहर काका वहीं रह गए तो। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः घर वापस लौट आए। भाइयों के मनाने पर, समझाने से, माफी मांगने से हरिहर काका का मन पिघल गया और वो वापस ठाकुर बाड़ी से अपने घर वापस चले आए। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कहानी का आगे का भाग का अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।